नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ और मस्त और खुशहाल होंगे। आपका परिवार बेहद उम्दा होगा दोस्त। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन का एकदम क्लीन स्वीप वीडियो में, जो कि काफ़ी बारीक पॉइंटों को आपको समझाते हुए लगभग 50 से 70 क्वेश्चनों को धुआं करेंगे, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, आपको इसमें से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, लिंगहू फेन किस देश का पकवान है? तो जो लिंगहू फेन है ये है हांगकांग का पकवान। और लिंगहू फेन जो है ये सांप का एक मांस होता है, जिसको हम सांप के डिश के नाम से भी जानते हैं, और हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केरल में जमीन के नीचे क्या उगाया जाता है? तो जो केरल है उसके जो जमीन के नीचे हम उगाते हैं, टैपियोका उगाते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। टैपियोका क्या है? तो टैपियोका एक नारियल जो है ये तेल में जो है पकाकर खाने वाला एक डिश है, जो कि नारियल से बनता है। नोट कर लीजिएगा। बात आई है केरल की, तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिन्नाराई विजयन जी हैं। केरल में शांत घाटी और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। आपको बता दें, अभी सतत विकास सूचकांक जारी हुआ है। इसमें जो भारत में टॉप पर था राज्य, वो केरल ही है, जो सतत विकास सूचकांक में टॉप पर काबिज है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो ब्रेल लिपि की खोज है वो लुईस ब्रेल ने की थी। अब लुईस ब्रेल कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के एक लेखक थे। इन्होंने ब्रेल लिपि को सबसे पहले 6 बिंदुओं पर शुरू किया था। ये आप देख रहे हैं, ये ब्रेल लिपि है, जो कि 6 बिंदु नुकीले उभरे हुए होते थे। इन्हीं में हाथ फेर कर जो है बालक पढ़ने की क्रिया को आगे बढ़ाता था। लेकिन आज यही लिपि लगभग 64 बिंदुओं तक आ पहुंची है, और इस लिपि को आज हम कंप्यूटर से अटैच करके भी पढ़ते हैं। नोट रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य में घर जो है बारिश के चलते जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं? तो जो राज्य है वो है असम। यहाँ जो है घर जो है बारिश के चलते 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, और असम में जो घर हैं वो बांस के बने होते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है असम की, तो बता दें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, और एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क यही असम पे ही स्थित है। नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं? तो जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर चाय को कहवा के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहले हेमिस नेशनल पार्क पड़ता था, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लेकिन अब इस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज घोषित हुई हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो जो अब जो है हेमिस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में पड़ता है, और जम्मू कश्मीर में जो पड़ने वाला नेशनल पार्क है वो है दाचिंगम नेशनल पार्क। नोट रखिएगा। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो बता दें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बल्लम क्या है? तो बल्लम एक प्रकार की छोटी नाव है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और ये जो नाव चलती है ये कहाँ चलती है? तो ये केरल में बल्लम नाव चलती है। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? तो एक जो हाथी होता है वो लगभग 100 किलोग्राम के नियर अबाउट जो है वो पत्ते और झाड़ियों को खा लेता है। बात आई हाथियों की, तो बता दें कि हाथी के झुंड में
जो है जो नेता होती है वो बुजुर्ग हथनी होती है, नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? तो जो खेजड़ी है इसके जो पेड़ हैं वो राजस्थान में मिलते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मधुमक्खी के पालन के लिए कौन सा समय उचित होता है? तो जो मधुमक्खी का पालन है ये जो है अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है ये बेस्ट होता है, और मधुमक्खी के अध्ययन को हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस रेल रास्ते में अधिक सुरंग और पुल होंगे? तो जो अधिक सुरंग और पुल है वो है गोवा से केरल के बीच। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गांधी धाम कहाँ है? तो जो गांधी धाम है ये पड़ता है अहमदाबाद गुजरात में। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये एक वेट लिफ्टिंग है। आपको बता दें कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इनके पिताजी जो है वो एक हवलदार थे। ये एक वेट लिफ्टर हैं जो कि लगभग 120 किलो तक का वजन उठा लेती हैं, नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो बताते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें और विधान परिषद की 100 सीटें तथा राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में ही आप जानते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? तो जो महाराष्ट्र है वहाँ पर हम सहजन के फूलों से सब्जी बनाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय उद्धव ठाकरे हैं, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो जो मधुबनी चित्रकला है ये बिहार से संबंधित है, और इस चित्रकला में हम जो है चावल के घोल को हल्दी आदि में मिलाकर रंगीन घोल तैयार करते हैं और उसी से आर्टिस्टी का काम किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो जो इत्र नगरी है वो है कन्नौज। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगता? तो ऐसी कौन सी लकड़ियां हैं जिनमें दीमक नहीं लगता? तो वो लकड़ी हैं नीम और कीकर, इनमें दीमक नहीं लगता, नोट कर लीजिएगा। ये जैविक कीटनाशक जो है लकड़ी होती हैं, इसलिए इनमें नीम और कीकर में कोई दीमक या कोई फंगस नहीं लगता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गाजी खान यह स्थान कहाँ है? तो जो गाजी खान है यह स्थान इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोहना गांव कहाँ है? तो जो सोहना गांव है वो इस समय हरियाणा में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेलवनिका गांव कहाँ है? तो बेलवनिका गांव जो है वो कर्नाटक में है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गीजूभाई बधेका का संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो गीजूभाई बधेका हैं ये आप इनको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्यावरण संरक्षक भी थे और ये पुस्तक भी लिखते थे। तो पुस्तक जैसे इनकी दीवा स्वप्न है गीजूभाई बधेका की, और ये भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक भी माने जाते हैं। पर्यावरण के लिए भी इन्होंने बेहतरीन काम किया। जब दोनों ऑप्शन आपको दिखें तो आप लगाइएगा लेखक की ओर, क्योंकि इन्होंने कई बेहतरीन किताबों का जो है निर्माण किया है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये गुजरात के रहने वाले थे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। कलचिड़ी या इंडियन रोबिन क्या घोंसला बनाती है? तो जो कलचिड़ी है ये अपना जो घोंसला बना देती है, इंडियन रोबियन ये बनाती है कैक्टस के कांटों के बीच। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है?
तो कोयल जो अंडे देती है वो सीधे कौवे के घोंसले में देती है। ये बहुत चालाक होती है कोयल, ये अपना कोई घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में ही अपने अंडों को देती है और कौवा उन्हें अपना अंडा समझकर सेता और पालता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार कर लेती है? तो जो ये सिलाई का काम है ये दर्जन चिड़िया का है। ये जो है घोंसला जो है अपना सिल के बिल्कुल तैयार कर लेती है, फिर इसी में वो अपने अंडे देती है। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी छोटे पेड़ या झाड़ों की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, तो जो डाली पर लटकता या छोटा घोंसला आप देखते हैं वो बनाती है शकरखोरा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो जो दांत हैं, जो हमारी एनसीईआरटी है वो कहती है कि गिलहरी के जो दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और इन्हीं दांतों को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने से रोकने के लिए गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ काटती या कुतरती रहती है। नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नल्ला मंडा किस राज्य में संबंधित है? तो जो नल्ला मंडा है ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाजार गांव किस राज्य में है? तो जो बाजार गांव है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कफ परेड किस जगह है? तो जो कफ परेड है ये जो है वो मुंबई में पड़ता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो जो रेगिस्तानी ओक है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बिहू है ये असम का त्योहार है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस भाषा में चिटपन चाचा को और कुजम्मा चाची को कहते हैं? तो जो ये कुजम्मा और चिटप्पन है ये मलयालम भाषा की बात कर रहा है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मलयालम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मुक्तापुर गांव किस राज्य में है? तो जो मुक्तापुर गांव है ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं, जो कि अभी हाल ही में आवारा पशुओं के लिए 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक का चारा वितरित करने की योजना लागू किए हैं। नोट करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अबू धाबी में रुपयों को क्या बोलते हैं? तो अबू धाबी में रुपये को दिरहम के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंसानों से 6 गुना अंधेरे में ज़्यादा देखने वाला जानवर कौन है? तो जो 6 गुना इंसानों से ज़्यादा देख लेता है वो बाघ होता है। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथरस टिग्रिस। नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं रात्र में? तो जानवर सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद और काला ही देखते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भालू जैसा दिखता है, ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सल लटका कर सोता है, तो ये क्या है? तो ये जो है वो स्लॉथ है। दिखता भालू जैसे है, ये अपने जीवन काल में महज 3 से 4 पेड़ों पर ही अपना पूरा जीवन काल काट देता है। ये जिस पेड़ में रहता है उसी के पत्ते खाता है। नोट रखिएगा। बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेपेंथीस कहाँ पाया जाता है? तो नेपेंथीस जो है ये मेघालय में पाया जाता है। ये एक कीटभक्षी पौधा है। इसे हम शिकारी पौधे के नाम से भी जानते हैं। ये अपने पास आने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों इत्यादि को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और इसीलिए इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मिर्ची को किस देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? तो जो मिर्ची है ये आई तो दक्षिण अमेरिका से है, लेकिन भारत अगर कौन लाया है तो पुर्तगालियों ने लाए थे भारत में। और भारत में मिर्ची के साथ साथ पुर्तगालियों ने में तंबाकू को भी अपने साथ यहाँ छोड़ गए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भिंडी किस देश से भारत में लाया गया? तो जो भिंडी है ये आई है, भिंडी जो आई है ये आई है अफ्रीका से। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गोभी और मटर किस देश से भारत में लाई गई हैं? तो जो गोभी और मटर है ये यूरोप से आया है। सोयाबीन किस देश से भारत में लाया गया है?
तो सोयाबीन जो है वो चाइना से भारत में लाया गया है। बात आई है सोयाबीन की, तो बता दें सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अल बरूनी किस देश से आया था? तो जो अल बरूनी था ये आया था उज्बेकिस्तान से। बी ऑप्शन एकदम सही है। यह महमूद गजनबी के साथ आया था। इसकी एक किताब है किताब-ए-रिहला, जो कि बहुत फेमस है, जिसमें इस किताब में इसने भारत के बारे में वर्णित किया है, हमारे देश के बारे में लिखा है। किताब-ए-रिहला नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिनकोना की पेड़ की छाल से दवाई बनती है। तो जो सिनकोना है इसकी जो पेड़ की छाल से दवा बनती है वो मलेरिया की बनती है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है मलेरिया की, तो बता दें मलेरिया एक प्लाज्मोडियम रोग है जो कि मादा क्यूलेक्स से फैलता है, नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है? तो जो एनीमिया रोग है, ए ऑप्शन में लिखा है एनीमिया, वही जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। इसे हम रक्ताल्पता के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? तो ये जो ताक झांक करके पेट के अंदर जांच किए थे वे थे रोनाल्ड रॉस। इन्होंने ही बताया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। इसके लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बछेंद्री पाल का संबंध किससे है? तो बछेंद्री पाल जो एक पर्वतारोही हैं और ये वही बछेंद्री पाल हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह भी किया है, नोट कर लीजिएगा। बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जो चांद की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों तक फैलाएं ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें। और जब सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे तो हम आपसे लाइव रूबरू होंगे। लाइव में और अच्छे से ज़्यादा जो आप कहेंगे उन वीडियो को उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।